नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना के एक ऐसे योद्धा की जिसने 62 साल तक हमारे आसमान की रक्षा की है, जिसने युद्धों में दुश्मनों को धूल चटाई है और जिसे प्यार से फ्लाइंग कॉफिन तक कहा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं MiG-21 की, जो अब 19 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक भव्य समारोह के साथ रिटायर होने जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे MiG-21 के गौरवशाली इतिहास को, इसके योगदान को, इसके विवादों को और यह भी कि इसे कौन से आधुनिक विमान रिप्लेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक सफर को। MiG-21 को भारतीय वायुसेना में 1963 में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था, जिसने 1960 और 70 के दशक में हमें तकनीकी बढ़त दी। उस समय यह विमान इतना शक्तिशाली था कि अमेरिका जैसे देश भी इसके सामने सतर्क रहते थे। भारत ने कुल 850 से ज्यादा MiG-21 विमान खरीदे, जिनमें से 600 से अधिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने भारत में बनाए। MiG-21 ने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में अहम भूमिका निभाई। 1971 के युद्ध में इसने पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर सटीक बमबारी कर भारत को जीत दिलाने में मदद की। 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट हवाई हमले में भी MiG-21 ने अपनी ताकत दिखाई। खास तौर पर विंग कमांडर, जो कि अब ग्रुप कैप्टन हैं, अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 बाइसन से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराकर इतिहास रचा था। यह विमान भारतीय वायुसेना के 93 साल के इतिहास के 2/3 हिस्से से जुड़ा रहा। लगभग हर भारतीय फाइटर पायलट ने अपने करियर में कभी न कभी MiG-21 के साथ उड़ान जरूर भरी है। लेकिन दोस्तों, MiG-21 की कहानी सिर्फ गौरव की ही नहीं, इसे फ्लाइंग कॉफिन और विडो मेकर जैसे नाम भी मिले हैं। पिछले 60 सालों में 400 से ज्यादा MiG-21 हादसों में क्रैश हुए हैं, जिसमें 200 से अधिक पायलट और 60 नागरिकों की जान गई है। 2021 से 2023 तक 7 बड़े हादसे हुए, जिनमें कई जिंदगियां खो गईं। इन हादसों की वजह पुरानी तकनीक, मेंटेनेंस की चुनौतियां और इस विमान का अपना डिजाइन लाइफ से ज्यादा समय तक इस्तेमाल होना था। लेकिन यह भी सच है कि MiG-21 की संख्या भारतीय वायुसेना में सबसे ज्यादा थी, इसलिए हादसों की संख्या भी ज्यादा दिखती है। पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा था कि MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहना गलत है, क्योंकि यह अपने समय का सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली विमान था। और अब समय आ गया है कि MiG-21 अपने आखिरी सलामी के लिए तैयार हो। 19 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ एयरबेस पर 23वीं स्क्वाड्रन, जिसे पैंथर्स के नाम से जाना जाता है, को रिटायर किया जाएगा। इस समारोह में फ्लाई पास्ट और स्टैटिक डिस्प्ले होगा, जिसमें MiG-21 की आखिरी उड़ान को देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होगा। वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी, MiG-21 से जुड़े पायलट और कई पूर्व सैनिक इस समारोह में शामिल होंगे। यह सिर्फ एक विमान की विदाई नहीं, बल्कि एक युग का अंत है। MiG-21 की रिटायरमेंट के बाद भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या 29 तक पहुंच जाएगी, जो 1960 के दशक के बाद सबसे कम है। दोस्तों, अब एक सवाल निकल कर आता है कि MiG-21 की जगह कौन सा विमान लेगा। MiG-21 की जगह अब स्वदेशी तेजस Mk-1A लेगा, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा बनाया गया एक आधुनिक, हल्का और मल्टी रोल फाइटर जेट है। तेजस Mk-1A में एडवांस्ड एवियोनिक्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA रडार और बेहतर मेंटेनेंस फीचर्स हैं। भारतीय वायुसेना ने 180 तेजस Mk-1A विमानों का ऑर्डर दिया है, जो धीरे धीरे MiG-21 की जगह लेंगे। हालांकि तेजस की डिलीवरी में देरी के कारण MiG-21 को अपनी सेवा अवधि बढ़ानी पड़ी थी। अब उम्मीद है कि 2025 के अंत तक तेजस पूरी तरह से MiG-21 की जगह ले लेगा और हमारी वायुसेना को और मजबूत करेगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना 114 नए मल्टीरोल फाइटर विमानों की खरीद की प्रक्रिया में भी है, जिसमें राफेल, F-15EX और F-21 जैसे विमान शामिल हो सकते हैं।
यह भारत की रक्षा क्षमताओं को और सशक्त करेगा। तो दोस्तों, MiG-21 सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना का गौरव और हमारे पायलटों की बहादुरी का प्रतीक है। यह उन सभी जाबाजों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने इस विमान को उड़ाया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जैसा कि एविएशन विशेषज्ञ अंगद सिंह ने कहा, MiG-21 ने भारतीय वायुसेना के हर युद्ध में हिस्सा लिया है और यह हर फाइटर पायलट की कहानी का हिस्सा है। इसकी विदाई भावुक होगी। आज जब हम MiG-21 को अलविदा कह रहे हैं, तो हम एक नए युग की शुरुआत भी कर रहे हैं। स्वदेशी तेजस और अन्य आधुनिक विमानों के साथ भारतीय वायुसेना टच द स्काई विथ ग्लोरी के अपने मोटो को और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तो दोस्तों, MiG-21 की यह कहानी हमें सिखाती है कि हर युग का अंत एक नई शुरुआत लाता है। इस विमान ने हमें गर्व के पल दिए, हमें सबक सिखाए और अब हमें भविष्य की ओर देखने का मौका दे रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो में कमेंट और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।